इस पेट्रोल पार्टी को पैरों के कुछ निशान दिखे हैं जो बीएसएफ के जवानों के नहीं। जूलियट 6 फॉर कॉलिंग, जूलियट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके कैरी ऑन। 748 पुल के पास सर कुछ शकील निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। ठीक है, हम आ रहे हैं अपनी टीम लेके। ये घुसपैठियों की तलाश में जुट जाते हैं। खास तौर पर ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स खोजबीन करते हैं। एक पेट्रोल टीम फेंस की दूसरी तरफ पैरों के निशान चेक करने के लिए भेजी जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग से करीब 136-37 मीटर के आसपास होता है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक ऑपरेशन के लिए अक्रॉस द फेंस, जिसे हम कहते हैं ZLP, दैट इज जीरो लाइन पेट्रोलिंग। हम फेंस के आगे जाते हैं और बॉर्डर के आसपास के एरिया को स्कैन करते हैं। ZLP यानी जीरो लाइन पेट्रोलिंग वो पेट्रोलिंग है जो की जाती है उस इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB के पार, जो इंडिया और इसके पड़ोसियों के बीच इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिवाइडिंग लाइन है। इस इनविजिबल लाइन पर सफेद ट्रायंगुलर पिलर्स लगे होते हैं। इंडिया ने जहां अपने बॉर्डर्स पर फेंस लगाई हुई है, वहीं पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई फेंस नहीं है। 1.5 घंटे की छानबीन के बाद उसमें से एक टीम आखिरकार उस आदमी को ढूंढ निकालती है जिसकी उनको तलाश थी। सर, इधर एक आदमी दिखाई दे रहा है बैठा। ठीक है? हाँ, इधर है सामने। हाँ, दिखा। पहली बात तो ये है कि ये एक फेंस बॉर्डर है, इसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है तो हम यहाँ हैं। बीएसएफ का सबसे बुनियादी काम है पीस टाइम में बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना और लड़ाई छिड़ने पर तब तक इलाके की हिफाजत करना जब तक आर्म्ड फोर्सेस आ नहीं जाती। बॉर्डर पर जब भी आएगी आर्मी तो वॉर टाइम पर ही आएगी, बट बीएसएफ यहाँ परमानेंटली डिप्लॉयड है। हमारी ड्यूटी है 24/7, तो हर समय हम बॉर्डर पर छाए रहते हैं। थार की वीरानी और तन्हाई में बॉर्डरमैन के लिए ये एक आम दिन की तरह ही है कि कुछ हिस्सों में सीजनली पानी भर जाता है, जिससे सिंपल पेट्रोलिंग भी मुश्किल हो जाती है। जवान अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज घुटने तक के रबर बूट्स पहनकर करते हैं। जब बरसात वगैरह ज़्यादा होती है या भागड़ा नांगल बांध का पानी छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर इस एरिया में भी, हमारे बॉर्डर एरिया में भी 5-5 फीट तक पानी भर जाता है। कैसा भी सीजन हो, चाहे गर्मी हो, तूफान हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसमें भी ये पेट्रोलिंग जारी रहती है। लेकिन इस बॉर्डर से साउथ में और आगे है एक ऐसा इलाका जो कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी साल के ज्यादातर समय खारे पानी से ढकी रहने वाली इस बंजर जमीन की बराबर चौकसी की जाती है। ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक। ये है वेस्टर्न टर्मिनस, पिलर 1175, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी बाउंड्री पिलर। इससे आगे है क्रीक्स, स्ट्रीम्स और वाटरवेज का नेटवर्क जो अरेबियन सी में मिल जाता है। और ये है सर क्रीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड खाड़ी। समंदर शांत दिखता है, लेकिन साइक्लोनिक विंड्स 1 मीटर ऊंची लहरें उठाकर ऑपरेशंस में रुकावट डाल सकती हैं। समंदर में मौजूद बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बीएसएफ का अपना वाटर विंग है। नदियों और समंदर की पहरेदारी के लिए इन फास्ट अटैक क्राफ्ट्स में लगे अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वेसल को हम रात को दिन में कभी मूव कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे GPS है, रडार है, इको साउंडर दे रखा है, तो ये इसमें लेटेस्ट मैप्स इसमें फीड कर रखे हैं। इसमें हमने रूट मार्क कर रखे हैं, रात को सुबह हम कभी इसमें मार्च कर सकते हैं। सावला पीर क्रीक्स में ये एक ऐसी लैंड आउटपोस्ट है जो कई किलोमीटर के इलाके में हाईएस्ट पॉइंट है। बॉर्डरमैन हाई बूट्स और एंकलेट्स पहनते हैं ताकि उनके पैर जानलेवा सांपों से बच सके। वो इस वीरान पोस्ट पर साल के 6 महीने निगरानी रखते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है पाकिस्तानी एक्टिविटीज। क्रीक्स के आसपास कीचड़ और दलदली जमीन पर दिन में 2 बार आने वाले हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है।
इस जियोग्राफिकल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में काम को बखूबी अंजाम देते हैं। क्रीक्स में आने के तमाम रास्तों से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। पड़ोसी की पकड़ी गई ये बोट्स इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा इलाका जहां बॉर्डरमैन का इम्तिहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं, यहाँ की जमीन भी लेती है। हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर पड़ोसी बांग्लादेश का रुख दोस्ताना है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर की पहरेदारी में अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कैटल स्मगलर्स। बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच के फासले से भी लंबा है। त्रिपुरा इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा 1600 आवर्स। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक बसे हैं। ये जो 2033 बॉर्डर पिलर है, ये बिल्कुल ये जो एक फैमिली है, इसके 2 भाई अभी बांग्लादेश में, 2 इंडिया में, और उनकी जो परिवार है ये दोनों आधा आधा बटा हुआ है, और ये बॉर्डर पिलर इन दोनों को मतलब आधा आधा करता है। इस इलाके की पुलिसिंग एक उलझन भरा काम है, क्योंकि कई बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं। हम लोग ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ ये इंडिया है या बांग्लादेश है। हम लोगों का बहन भी वापस शादी हो रहा है, मेरा भाई भी वापस शादी हुआ है, मेरा काका भी उधर के शादी करने वाला है, मेरा नाना का घर भी उधर ही है। लेकिन आबादी से दूर घनी हरियाली से ढकी त्रिपुरा की लो हिल्स मुसीबत पैदा करती हैं। बॉर्डरमैन को यहाँ मस्कीटो नेट फेस मास्क पहनकर चौकसी करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके में है दुनिया का डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपिरम। लोकल इसकी ट्रीटमेंट का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है, और हम लोगों को इन बंदों को जो है हेक्टर से इवैक्यूएट करना पड़ता है, और चूँकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और इस वजह से जो है इसमें कई बार ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, और बंदा लेट होने से जो है उसकी जान भी जा सकती है। क्रू को भी ये नेट्स पहनाए गए हैं। ये यूनिफॉर्म्स लाइफ और डेथ के बीच बारीक शील्ड का काम करती हैं।